हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी है। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 है। ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। इससे पहले हम मैथ का 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। और अगर वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का आप नहीं देखें तो भी आप लोग को करा दिएगा, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए, तो आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आप लोग को पता है कि 1 to 5 के लिए 20 मैथ क्वेश्चन रहता है और 6 to 8 के लिए 10 मैथ का प्रश्न रहता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व मतलब आपको कम समय में भी और एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 31 है। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या 20% की कमी होती है। ठीक है, उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है, तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाना कैसे, वो सबसे मायने रखता। आपको पता होगा कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता। लेकिन ये पार्ट हमको यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये पार्ट आपका यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमको इतना से मतलब है, आर स्क्वायर एच से मतलब है। ठीक है, चलिए, हमने क्या बोला, आर स्क्वायर एच से मतलब है आपका, बाकी किसी से मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है, ये समझना है। 20% का मतलब होता है 1/, कितना, पहले देखिए 20% का मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझा दे रहे हैं। 20 से काटे यानी 5, यानी 1/, कितना, 5, यानी 20% का मतलब हो गया 1/5। उसी तरह से यहाँ पर 50% का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 20% का मतलब कितना हमने बताया, 1/5। तो अब देखिए त्रिज्या की बात है, तो त्रिज्या पे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो पहले अगर 5 था और कमी हो रहा है, यानी 1 की कमी होगा, तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा 4। तो आपको पता है कि जो हमने 1/3 पाई स्क्वायर एच बताया था, तो वहाँ पर आर स्क्वायर एच हमने बोला था इतना यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। तो अब देखिए आर पर स्क्वायर है, तो अब इसको आप इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का त्रिज्या, ये हो गया आपका बाद का त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद देखिए एच पे कुछ नहीं, बस एच यहाँ पर क्या करा, 50% वृद्धि होता है, यानी 1/2। तो कहने का मतलब है कि पहले एच अगर 2 होगा तो बढ़कर अब कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 1, यानी 3 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इधर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 दूना कितना होता है, बोलिएगा 50 होगा। ठीक है, 4 चौका 16, 16 तो यह कितना होगा, 48। तो आप ही देखिए, पहले जो आयतन कितना था, 50 था, अब आयतन कितना हो गया, 48। आपको समझ में आ गया कि यहाँ वृद्धि हो रहा है या आपका घट रहा। तो यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। तो हमेशा स्टार्टिंग वाले पे निकाला जाता है। तो 50 आपका क्या हो जाएगा, नीचे आप परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, यानी 2 दूना 4, यानी 4% की क्या होती है, कमी होती है। 4% की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कमी नहीं दे रखा है, आपका वृद्धि दे रखा है, लेकिन आंसर आपका यही दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपको 4% की कमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लेकिन आंसर आपका ये देर से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर यही सही होगा, ये सही होगा आपका। ठीक है, 4% की क्या होता है, कमी होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता है कि एक वितरण का बहुलक 24 दे रखा है, माध्य आपका 60 दे रखा है, उसकी माध्यिका ज्ञात है। देखिए तीनों का एक रिलेशन होता है। बहुलक इज इक्वल टू फार्मूला होता है, ब से बहुलक हो गया, उसके बाद माध्यिका 3 माध्यिका होता है, कितना, 3 माध्यिका, और उसके बाद माइनस होता है 2 माध्य होता है, ये फार्मूला होता है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुलक कितना दे रहा है, 24, तो यहाँ पर 24 रख देंगे। फिर उसके बाद इक्वल साइन, इसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा आपका, माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका को x मान लेते हैं, यानी 3x, और आपको माध्य दे रखा है 60, तो 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 144 होगा, 3 से काटिए, 3 चौका 12 हो जाएगा,
और 3 8 24 यानी 48 इसका राइट आंसर हो, यानी 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए टाइम भी दे रखा आपको, चाल भी दे रखा, बस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका टोटल दूरी आ जाएगा और उस टोटल दूरी में से 243 को माइनस कर दीजिएगा तो सुरंग की लंबाई निकल जाएगा। अब कैसे बनाते हैं देखिए, हमने क्या किया, टोटल दूरी यानी दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना दे रखा है आपका, बोलिएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और टाइम दे रखा है सेकेंड में, तो 60 किलोमीटर जो पर आवर दे रखा है इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करते तो ये टोटल आपका दूरी निकल कर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, 6 से ये 7 बार में, 6 से ये 3 बार में कटेगा और 3 से इसको काटिए तो 20 बार में कटेगा, तो 20 500 और 7 से मल्टीप्लाई 700, कितना आया टोटल दूरी, कितना आया आपका 700 आया। उस ये तो आया टोटल दूरी जिसमें क्या रेल की लंबाई भी और सुरंग की लंबाई है, लेकिन रेल की लंबाई आपको दे रखा 243, तो इसमें से हम 243 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपको आएगा 457। कितना आएगा आपका 457, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है दो संख्याओं का महत्तम सहप्रत्यय कितना है, 12 दे रखा, कोई बात नहीं, तो निम्न में कौन सा उनका लघुत्तम सहप्रत्यय नहीं होगा। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो लघुत्तम सहप्रत्यय होता है वो महत्तम सहप्रत्यय का गुणज होता है या उसके टेबल में आता है, सिंपल सा, यानी जब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो उसके टेबल में आना चाहिए, उसके पहाड़ा में आना चाहिए। तो अब देखिए 12 के पहाड़ा में 60 भी आता है, 12 के पहाड़ा में 24 भी आता है, सिंपल सी भाषा में समझिए, लेकिन 80 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 जो है 12 के गुणज नहीं, यानी 12 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछ रहा है कि लघुत्तम सहप्रत्यय कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जिस तरह क्वेश्चन रहता है उसी तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, कुछ क्वेश्चन को बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है धातु के एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पिघलाकर इसे खींचकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाया जाता है। देखिए जब भी पिघलाकर किसी चीज़ की अगर बात होता है तो दोनों को वॉल्यूम को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है तार की लंबाई ज्ञात करें, कोई बात नहीं है। तो धातु के गोले की बात है, धातु के गोले की बात किया तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा 4/3 होता है। उसके बाद पाई आर क्यूब होता था, आर कितना दे रखा 9, तो इसको 3 बार लिख देंगे। ठीक है, हमने बोला क्या कि वॉल्यूम को इसको पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, तो तार का मतलब होता है एक तरह का बेलनाकार है, तो बेलनाकार तार का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई हो गया, आर कितना दे रखा 0.3, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 0.3 या 0. आपका 3 हो गया, आई इंटू आपका एच, इंटू एच कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई से पाई आपका कट गया, 3 से इसको काटिए आपका 3 बार में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दोनों आपका डेसिमल है, इसको जो फ्रैक्ट तो 3 यहाँ भी 3 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, तो 9 से कट गया, आपके इसको कन्वर्ट कीजिए तो नीचे कितना आएगा आपका, यानी यहाँ पर 100 आएगा, कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 4 × 3 गुने 9 आएगा। ठीक है, और इधर आपका कितना आएगा आपका, इधर आपका आएगा एच ऊपर था तो एच ऊपर हो जाएगा 100 आपका, क्योंकि 100 इसको डेसिमल हटाकर कन्वर्ट किया तो 100 नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया आपका कितना हो गया 9 चौके 36 है, 36 में 3 से मल्टीप्लाई यानी 108, 108 पे 2 0, यानी 108 पे क्या हो जाएगा आपका 2 0, यानी इतना क्या है आपका सेंटीमीटर है, लेकिन आंसर आपका सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दे रखा है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 108 आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए इस तरह के प्रश्न दे रखा है, इसका मान बताना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने को सॉल्व करिए, जो पार्ट इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें देखिए, log बेस 3 दे रखा है, यहाँ पर 81 लिखा है, इसके इतना इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम इंडेक्सेस के फॉर्म में लिखते हैं, यानी log को हटाकर,
तो इसका लिखने का तरीका क्या है, 3 पे x आ जाएगा, ये 81 जो इस तरह से अलग हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो 81 का मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 4 हो जाएगा। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर को सेम कर दिया जाता है, तो यहाँ से x मान निकल कर आपका 4 आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इतना का वैल्यू हमको 4 पता चल गया। उसके बाद अब क्या करना है, log 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए 4 है तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा। आपको पता है, रूल पता होगा log का, तो ये स्क्वायर जो होता है पहले आ जाएगा, यानी 2 log बेस 2, उसके बाद 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 होता है। अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो राइट आंसर आपका 36 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है, करा इसके मूलों का योग उनके गुणनफल के क्या आपका बराबर है, तो p का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है, कह रहा है कि मूलों का योग उसके गुणनफल के क्या है बराबर। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो -b का मतलब कौन होगा, यहाँ पर ये वाला टर्म आएगा। तो -b का मतलब 3p प्लस का 1/a होता है। a में यहाँ पर आपका 3 दे रखा है, इज इक्वल टू करें, क्योंकि गुणनफल का जो मान होता है उसी के बराबर है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c/a होता है। c कितना दे रखा है, -p प्लस इतना बाय a, तो हो जाएगा आपका 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस माइनस आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 3p है, यहाँ पर p है, तो p जब इधर आएगा तो 2p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 है और ये 1 इधर आएगा तो इसमें घट जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 4। तो यहाँ से p का मान जो निकल कर आएगा आपका 2 आएगा, यानी 37 का भी राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 आ रहा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि मान लीजिए विभाजन n-5 से शेषफल 4 आता है और विभाजन n-2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो n की इकाई अंक क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता हो कि भाज्य इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा n, यहाँ पर हम भागफल, इस कंडीशन में भागफल को a मान लेते हैं, तो 5a हो जाएगा, अब प्लस का आपका 4 हो जाएगा। सेकेंड में हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पर हम भागफल b मान लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर b हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1 करते हैं, कुल मिलाकर दोनों तरफ फेन था, तो यानी इस तरह से हो जाएगा 5a प्लस 4 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 2b प्लस आपका 1। अब a और b का हम इस तरह से वैल्यू पुट करें कि दोनों आपका बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 3 5 15 4 19 हो जाएगा। यहाँ b इज इक्वल टू अगर हम 9 पुट करते हैं तो यहाँ भी 19 आपका आ जाए, यानी दोनों तरफ 19 आ रहा है। यानी इस तरह से बोला जाता है n का मान कितना आ रहा है आपका 19 आ रहा है। कितना आ रहा है 19। लेकिन आपसे पूछा है कि n की इकाई अंक कौन सा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता में 153 मैच खेले गए, हर एक टीम ने प्रत्येक दूसरे टीम के साथ एक मैच खेले, तो बताएं कितने टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो सिंपल सा पहले एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं। मान लीजिए 3 टीम है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो कैसे खेलेगा, आप बोलिएगा कि ए जो है बी से खेलेगा, फिर बोलिएगा कि बी जो है सी से खेलेगा, अब फिर ए जो है सी के साथ खेलेगा। ये 3 मैच खेलेगा। तो अब 3 मैच खेलेगा, इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, तो एक फार्मूला इसके लिए फार्मूला होता है n माइनस n इंटू 1/2 होता है। हमने 3 लिया था तो 3 यहाँ पुट की, देखिए आपका 3 आता है कि नहीं। तो टोटल कितने टीम था, 3 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा और नीचे 2, 3 आ गया ना। तो उसी तरह से यहाँ पर टोटल आपका मैच दे रखा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि n इंटू n-1/2 इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, आपका 153 आपको दे रखा है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, तो n-1 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है कि आपको इस पैटर्न पर बैठ जाए। तो इसको जब आप फैक्टराइजेशन देखिए, ऑप्शन से ही देख लीजिए, अगर यहाँ पर 21 से कम करेंगे तो 21 गुने कितना हो जाएगा आपका 20। इसको जब गुना कीजिए तो 300 से ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं।
दूसरा ऑप्शन में 18 दे रखा है, 18 में से कम कर दीजिए 17, 17 अब इसको मल्टीप्लाई 8 7 56, ये चांसेज है, हाँ आंसर आपका यही होगा, यानी 18 इंटू कितना हो जाएगा आपका 17 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूछा जा रहा है कि बताएं टीम की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर जो n जो आपका है टीम की संख्या है, तो यहाँ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 40 कहता है किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि में 8 क्लास होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि में 9 क्लास हों तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा, ये आपसे पूछा जाए। देखिए दोनों का रिलेशन दे रखा है, तो टोटल ये कितने मिनट का होगा। अगर एक क्लास 45 मिनट का तो 8 क्लास कितना मिनट का होगा, तो 45 गुने 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि 9 क्लास में प्रत्येक क्लास कितने मिनट का होगा, तो बस 9 से इसको डिवाइड कीजिए। 9 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब 8 पचे कितना हो जाएगा बोलिएगा आपका 40 मिनट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है ए बी सी 3 समूह यानी सेट दे रखा है। आयु जो है समष्टि समूह जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है। इस प्रकार यूनिवर्सल सेट आपका 700 दे रखा है, नंबर ऑफ इतना दे रखा है, नंबर ऑफ इतना दे रखा है, तो आपको आर ये दे रखा, आपको 100 दे रखा है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले एक आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए होता है प्लस नंबर ऑफ ए, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर होगा नंबर ऑफ बी हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, यहाँ से पहले आप सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, आपका ये निकालिएगा। तो नंबर ऑफ ए दे रखा है कितना 200, बी दे रखा 300, 3 2 कितना हो गया 500, और 100 घट गया तो कितना हो गया आपका, इसका वैल्यू हो गया आपका 400। क्या हो गया आपका 400। तो आपको पता है कितना ये नंबर ऑफ इसका निकालना है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए कंप्लीट बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीट, एंड नंबर ऑफ ए कंप्लीट कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का फार्मूला होता है आपका क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये कितना दे रखा आपका 700, और ये कितना भी हम निकाला था 400 निकाला था, तो कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो जब भी कंप्लीमेंट का क्वेश्चन होता है तो यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42। ठीक है, आपको ये दे रखा है इंडेक्सेस का फार्मूला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 25/9 दे रखा है, यहाँ पर 81/, दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसी को चेंज करेंगे। तो 9 जब 9 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा तो ये माइनस में हो जाए, यानी कुछ मिलाकर इस तरह से लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब बेस सेम हो जाए, 9 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर 81 लिखा हुआ ना, तो 81 को क्या लिखेंगे हम 3 का क्यूब, 3 का नहीं 9 का स्क्वायर लिखेंगे, और 625 का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर। तो 2 ऊपर होगा तो 2 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ऐड भी हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा, जिसको पता हो उनको दिक्कत नहीं होगा। आई इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 9/25, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाए। यानी जब बेस हमने यहाँ पर क्या किया, सबको बेस के इक्वल करके इधर हम पावर को ऐड कर दिया, इधर पावर के बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए -x और यहाँ पर 2x, तो क्या आएगा आपका x आएगा, माइनस यहाँ पर 1 होगा क्योंकि यहाँ पर -1 है, माइनस है तो -1 और -1 ये -2 -3 हो जाएगा। -3 आई इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका 4 आएगा। तो राइट आंसर आपका 4 यहाँ नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है निम्न में कौन सा सह आभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सिंपल से याद रखिए जिसका HCF जो है 1 आता है, यानी कॉमन फैक्टर अगर बोला जाए सिंपल से भी समझ सकते हैं, कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 11 आ रहा है,
तो ये आपका सहभाज्य नहीं हो। यहाँ पर देखिए दोनों में चेक कीजिए, 81 और 16 का जब एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर आपका 1 होगा, तो ये तो सही है। सी को देख लेते हैं, 52 और 24 दे रखा है, तो यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि सहभाज्य क्या होता है, जिसका एचसीएफ क्या होता है या कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, वही क्या होता है, सहभाज्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। अभी देखिए क्वेश्चन घुमा कर दे दिया, अब कह रहा है इसको इतना का मान बताना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं हम, ए स्क्वायर 1 को इसी जगह छोड़ दीजिए, आई इसको उस तरफ लेके चले आइए, तो 4a आ जाएगा। ए को हम नीचे लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 20 से अलग अलग कीजिएगा, तो कुल मिलाकर आएगा आपका a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू का आएगा आपका 4 आएगा। यानी क्या है आपका a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू क्या है आपका 4 आया। अब समझिए कितना का मान दे रखा, आपको इतना का मान निकालना है। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का ट्रिक एक पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ए का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 चौका 16 माइनस 2 कीजिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा। तो 14 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 14 नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि सेम 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता n वर्षों के बाद सेम्स को इतना रुपया और प्राप्त होते हैं। तो n का मान क्या, समझिए आपका CI दे रखा है, आई आपका क्या दे रखा है, आपका मूलधन दे रखा है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो आपको फार्मूला एक पता होगा, A इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इंटू यहाँ पर टाइम होता है, पावर टाइम होता है, ठीक है। P को यहाँ लेंगे तो A बाई पी हो, यानी कुल मिलाकर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर जब भी दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या निकल कर आएगा, मिश्रधन आएगा। तो दोनों को ऐड कर दिया, यानी 5000 और 1655, तो हो जाएगा आपका 6655 हो जाएगा। और मूलधन नीचे आएगा, यानी 5000 कहाँ आएगा आपका, नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस रेट कितना दे रखा है 10, 10% का मतलब क्या होता है, सीधा मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो ऊपर कितना हो जाएगा 11, ऊपर कितना हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर पावर आपका n, क्योंकि आपका टाइम निकालना है, ठीक है। अब ये कटेगा तो काटिए, 5 से कटेगा ये आपका 1000 बार में, 5 से इसको काटिए तो 5 से कटेगा आपका 1331 में। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 13 किसी का क्यूब होता है, तो ये 11 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 11 बटे कितना 10 का क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 11 बटे 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तब देखिए दोनों तरफ आपका बेस क्या आपका सेम है, तो पावर आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू आपका 3 वर्ष आएगा, तो किस ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46। देखिए कहता है इसको आप दशमलव रूप में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे 11 है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, डेसिमल कन्वर्ट कीजिएगा, तो आएगा, डेसिमल हटाइएगा तो इतना बटे आपका 1000 आएगा, ये 100 आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसको जब चेक कीजिए, हर कुछ चेक करना है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट हटाइएगा तो 0, उसके बाद 9, एक पर एक करेंगे तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए नीचे यहाँ पर किसी भी हालत में 11 नहीं आ रहा, तो एक ऑप्शन आपको और बचता है यहाँ पर सी। इसको कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करने के लिए आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम सब डेसिमल और एकरिंग को हटाकर इस तरह से लिखेंगे, 2 नंबर पर एकरिंग है तो 2 को 9 नीचे लिखाएगा, ठीक है। और जिस पे एकरिंग नहीं उसको माइनस कर दिया जाता है, तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 200 कितना आएगा आपका 7 आएगा, अब बटे कितना आएगा आपका 99 आएगा, ठीक है। अब इसको काट कर देख लीजिए कि आपको 23 बटे 11 आता है कि नहीं, तो काटिए। ये 11 से 9 बार, ये आपका 9 से 11 बार में कटेगा, और 9 से इसको काटिएगा तो ये आपका 23 बार में कटेगा, यानी 23 बटे 11। तो राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है यदि एक दूध वाला जो है 9 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाता है, तो दूध और पानी का अनुपात
समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा? आपसे ये पूछा जा रहा है कि 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपका हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, ये आपका 9 लिखा, यहाँ पर हमने 4 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर 36 लीटर दूध, दूध कितना है यहाँ पर 36, 9 का कितना गुना है, 9 का कितना गुना है आप तो बोलिएगा कि 4 गुना। 9 का कितना गुना है तो 4 गुना। तो उसी तरह से ये 4 का कितना गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 4 चौका 16, यानी 16 लीटर जब पानी मिलाएंगे तो दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पीजी प्रश्न था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 4050 वर्ग इकाई दे रखा है। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है, और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a² होता है। दोनों का डिफरेंस कहता है, यानी 4a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4050 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से हम क्या, अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका 2a² आएगा, इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पर 4050 आएगा। 2 से काटिए कितना बार में जाएगा ये आपका, तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 25। तो अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि a² इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20-25 आ रहा है। अब देखिए 20-25 किसका स्क्वायर है, तो अब देखिए 35 का कीजिए, 35 का स्क्वायर। देखिए इसका भी निकालने का तरीका होता, याद रखिएगा जो जिसमें 5 होता है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 को 1 बढ़ा देंगे 4, और चरतिया कितना यहाँ पर 12। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 40 को चेक कीजिए, तो 40 देखिए, तो यहाँ पर 25 लाना है तो 25 तो होगा नहीं 40 वाला में, सीधा यहाँ पर आते हैं हम लोग सी पे, यानी 45 रखते हैं। तो 45 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 तो पहले हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दे रखा है तो हमने क्या बोला 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा, 5 का 20। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 20-50 आ गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है, ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है एलसीएम जब लीजिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर, 1 + cos का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस उसको, यानी a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर रहे हैं तो cos 30 हो जाएगा। अब प्लस का हो जाएगा आपका cos कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा साइन 30 और उसके बाद हो जाएगा 1 + cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए साइन स्क्वायर 30 या cos स्क्वायर 30 का फार्मूला 1 होता है, अब 1 और 1 मिलकर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दोनों में है तो कुल मिलाकर 2 को कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 + cos 30 होगा, और नीचे देखिए आप 1 + cos 30 दे रखा है, यहाँ पर साइन 30 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लिखते हैं साइन 30 हो जाएगा, और 1 + cos 30, तो 1 + cos 30 के ऊपर भी है नीचे भी 1 + cos 30, तो ये कट गया। तो 2 बाई क्या है आपका साइन 30 आया, कितना है आपका 2 बाई साइन 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2 दूना 4, राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, यानी 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात के जिससे का शीर्ष आपको दे रखा, आपको फार्मूला इसका पता होना चाहिए 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होता है y2 - y3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा y3 - y1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद x3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y1 - y2 हो जाएगा। बस ये फार्मूला को अप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जब इसको फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। बस उसमें वैल्यू आपको पुट करना है और उसके बाद सॉल्व करने हैं। ये आपका 10th क्लास में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का चैप्टर है ये, उसी में आप ये लोग पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा आपका ए आ जाए 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ
मैथ का 20 क्वेश्चन करा दिया, जो 1 to 5 और 5 to 6 दोनों के लिए है। ठीक है, ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।